हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और अभी देखिए यहाँ पर जो है मॉर्निंग का समय है, तो मम्मी बना रही चिंकी बना रही है किचन में खाना। और मम्मी यहाँ पर लैपटॉप में देख रही हैं, पता नहीं रामायण है कि श्री कृष्णा है, कुछ भी ऐसे कुछ है जो देख रही हैं। और फिर जो है मैं बना रही हूँ वीडियो। और ये हूँ मैं। तो गुड मॉर्निंग गाइज, आप सभी लोगों को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और है ना, हमारे यहाँ रूम में लाइट बहुत कम रहती, मतलब धीमी लाइट है, इसलिए जो है कम वोल्टेज वाली लाइट है, इस वजह से थोड़ा सा ना लाइट ठीक नहीं, मतलब वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाती है। तो चलिए आप लोगों को। तो अभी ये है दोपहर यानी 3 साढ़े 3 बजे की वीडियो। मुझे अभी फुर्सत मिली है तो मैं अभी लगवा रही हूँ मेहंदी। और काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि पहले मुझे टाइम नहीं मिला तो नहीं लगवा पाई। और कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा मतलब परेशान चल रही हूँ, इस वजह से बहुत मतलब दौड़ भाग मेरी लाइफ में हो गया है, तो इस वजह से समय नहीं मिल पाया। तो फिर तीज वाले दिन मैं मेहंदी लगवा रही हूँ और काफ़ी लेट हो गया है, 4:30 बज रहे हैं। 2 घंटे बाद मुझे पूजा भी शुरू करनी है, तो मेरी बेटी लगा रही है मेहंदी इस तरह से। अब जो है मैं मेहंदी इसी से लगवाती हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता है क्योंकि ये अब लगाने लगी है। और तीज के दूसरे दिन ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और थोड़ा सा मेरा मूड भी डिस्टर्ब चल रहा है, क्योंकि कभी कभी ये पता नहीं क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहते हैं ना कि जो आपकी खुशी नहीं देख सकते, आपका जीना हराम करके रखे रहते हैं। आप कितना भी उनसे दूरी बनाए रखें, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनसे आप कभी दूरी नहीं बना सकती। और मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि वॉइस ओवर से आप लोग आवाज़ से पहचान ही गए होंगे, मतलब लग ही गया होगा आप लोगों को कि मेरी आवाज़ कैसी है। तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है और मेरी मेहंदी भी लग चुकी है और बज रहे हैं 5:30 और शाम के देखिए सूर्य भगवान डूबने वाले हैं, तो मुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी बधाई एक बार फिर से। और अभी शाम के 6:15 बज रहे हैं, तो मैं चल रही हूँ नहाने धोने के लिए, क्योंकि मैं वैसे भी लेट हो चुकी हूँ मेहंदी के चक्कर में। आ रहे हैं। और मैंने दिन में ये वाली साड़ी पहनी हुई थी इस तरह से। तो अभी बहुत सारे काम बाकी हैं मुझे, नहाना धोना, तैयार होना। बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होना है, जितना कर पाऊँगी उतना ही करूँगी। तो चल रही हूँ नहाने के लिए, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो अभी देखिए यहाँ पर मेरी बेटी जो है मेहंदी लगाने के बाद फिर कर रही है मेरा मेकअप। उसको अच्छा लगता है ये सब करना, तो फिर जो है मेहंदी तो पहले उसको नहीं पसंद थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो खुद नहीं लगाती है, लेकिन मेरे हाथ पे लगा लगा के ट्राई कर रही है, अब अच्छा लगाने लगी है। तो यहाँ पर हमारी पूजा शुरू हो गई है। और यहाँ पर मैंने मिट्टी के मतलब भगवान की मूर्ति मैं लाई हूँ। मैं हमेशा हर साल भगवान की मूर्ति लाती हूँ मिट्टी की, कच्ची मिट्टी की, तो उन्हीं की पूजा मैं करती हूँ। और भोर में मतलब मॉर्निंग में विसर्जन भी करती हूँ। और पूरे दिन मैं निर्जल व्रत रहती हूँ, शाम को ही पानी पीती हूँ। तो शुरू से ही मैं जो है शाम को पानी पीने लगी थी, क्योंकि मेरी मम्मी पानी पिला दी। जब मेरी बेटी होने वाली थी तो मेरी मम्मी जो है, मैं मायके में ही थी, तो मेरी मम्मी ने जो है मुझे पानी पिला दिया था शाम को, तो इस वजह से तब से मैं पीने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैं भगवान को सब कुछ मतलब हल्दी चंदन जो कुछ भी मतलब होता है सब मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और थोड़ा मतलब तबीयत ठीक ना होने की वजह से और थोड़ा सा समय के अभाव की वजह से मैं बहुत अच्छे से, जैसे मेरी हर साल तीज की तैयारी मैं करती थी उस तरह से मैं नहीं कर पाई हूँ। क्योंकि जब अच्छे से होती है तो ना, तो अंदर मन को संतुष्टि रहती है, लेकिन जैसे आप नहीं हो पाता है कभी कभी ऐसा, तो फिर जैसे लगता है कि ना बहुत कुछ छूट रहा है। तो यहाँ पर मैं जो है सब भगवान को इस तरह से फूल माला वगैरह सब कुछ चढ़ा के, और जो कुछ भी गलती हुई होगी, कुछ छूटा होगा, कुछ कम या ज़्यादा हुआ होगा, तो उसके लिए मैं भगवान से माफ़ी भी चाहूँगी कि भगवान मुझे माफ़ करें और अच्छे से अच्छा पूजा पाठ करने की, भक्ति करने की मुझे हिम्मत दे, ताकत दे। और मेरे साथ साथ सभी लोगों को
ऐसा सभी लोगों के जीवन में ऐसा दिन लाएं कि वो भी जो है अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी और सब कुछ मतलब अच्छे से जी सकें। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे यही सब आपकी खुशी, हंसी खुशी और आपकी ज़िंदगी जीने की कला लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। वो सोचते हैं कि पता नहीं कैसे ये कर ले रही है, वो कर ले रही है। कुछ लोगों के मन में इतना भ्रम, इतना वो रहता है ना कि वो अपने से ही परेशान रहते हैं और दूसरों को भी अपनी सोच की वजह से दूसरों को भी परेशान करके रखते हैं। मैं जितना ही जो है इन सभी चीज़ों से दूर भागने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं क्यों उतना ही मेरे पीछे सब पड़ जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो लाइफ है, ज़िंदगी है, सब चलता रहेगा। जो इंसान कुछ पिछले जन्म का कर्म फल भी रहता है, जो इंसान को जब तक वो भोग नहीं लेता है तब तक उसे झेलना पड़ता है। तो मैं यही सब सोच के जो है थोड़ा सा खुश हो लेती हूँ कि चलिए जैसे लाइफ चल रही है वैसे चलती रहे, बस यही मेरी प्रार्थना है भगवान से। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है भगवान को सब कुछ अर्पित कर दिया है। यहाँ पर गणेश मतलब गौरा पार्वती को मैंने रखा है। और हाँ, मैं पान जो है, मुझे पान नहीं मिल पाया है क्योंकि जिस दिन मैं सामान लेने गई थी उस दिन इतनी बारिश हो रही थी कि मतलब अच्छे से सामान भी नहीं ले पाई। और तीज के एक दिन पहले ही मैंने तीज की शॉपिंग करी हुई थी, तो इस वजह से अच्छे से शॉपिंग भी नहीं कर पाई क्योंकि इस बार यहाँ पर बारिश बहुत हो रही है और पहले से समय नहीं मिल पाया कि मैं जो है जाके तीज की शॉपिंग कर पाती। साड़ी वगैरह तो मुझे ख़रीदना नहीं था। तो ये जो है मेरी साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है, और मैंने अभी सीधे पल्ले में साड़ी को वेयर किया हुआ है। अगर अच्छी लग रही होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सीधे पल्ले में मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, इसलिए मुझे जो है समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पहनूँ, लेकिन फिर भी ट्राई करते करते पहन लिया है। तो और यहाँ पर ना जो है लाइट की थोड़ा कमी होने की वजह से ना वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाती है, जैसे बहुत धुंधला सा गंदा सा दिखता है। और बाकी जो है अगर अच्छी लाइट होती ना तो बहुत बढ़िया वीडियो बनती, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो भी बन गया है वही सही है। तो आप लोग बताइएगा, अगर मेरी फुल वीडियो यहाँ तक पहुँचे होंगे, देखे होंगे, मेरी बातों को समझे होंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक मेरी बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी सब्सक्राइबर हैं जो हमारे ही साइड की हैं, तो उनको मेरी वीडियो बहुत पसंद आती है। तो मैं कभी कभी जब मेरा मूड नहीं करता है वीडियो बनाने का, लेकिन जब मैं उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो फिर मैं उनके लिए ही वीडियो बनाती हूँ। तो ये वीडियो खासकर उन्हीं के लिए है और लेट भी हो गया है क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी और इस वजह से जो है नहीं समय से वीडियो पहुंचा पाई। तो चलिए यहाँ पर मेरी पूजा पाठ हो चुकी है और मैं कर रही हूँ आरती। और मैंने जो है मैं हर साल जो है पार्वती माता को मतलब वस्त्र के रूप में मैं हमेशा हर साल ब्लाउज का कपड़ा ही चढ़ाती हूँ। तो इसी वजह से मैं ब्लाउज का कपड़ा इस बार भी चढ़ाई हूँ। बहुत लोग साड़ी वगैरह भी चढ़ाते हैं, लेकिन मैं जो है मैं सोचती हूँ कि जो शुरू से मैं कराई हूँ वही करूँगी। तो मैं यही सब जो है मतलब चढ़ा उढ़ा के बाकी मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। और जो कुछ भी भूल चूक हुई हो तो भगवान से मैंने यहाँ पर माफ़ी भी मांग लिया है। और मुझे सर्दी इतनी तेज़ हुई है कि वॉइस ओवर करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है क्योंकि आवाज़ ही अच्छी नहीं लग रही है। तो मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है और मैं जल ले जाकर जो है छत पर, बेल का पेड़ है क्योंकि शंकर भगवान की पिंडी यहाँ पर नहीं है मेरे पास और मंदिर भी यहाँ नज़दीक में नहीं है, तो मैं मंदिर में नहीं जाऊँगी, यहीं पर मैं जल डाल दूँगी मतलब बेल के पेड़ में। और उसके बाद जल डालने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे, यहाँ पर मैं मम्मी के पैर छू रही हूँ, तो मम्मी से आशीर्वाद ले रही हूँ। और मैंने कहा कि मम्मी वीडियो में देखती रहिएगा कि आ रही हैं आप और हम लोग आ रहे हैं कि नहीं, यही देख रही थी मम्मी। तो इस तरह से मेरी पूजा संपन्न हुई है और अभी है ये सुबह की वीडियो। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और सुबह हो चुकी है तो मैं नहा धो के और फिर से वही साड़ी पहन ली हूँ और मैंने मेकअप वगैरह नहीं किया है, सिर्फ सिंदूर लगा ली हूँ, बिंदी लगा ली हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है माता रानी से सुहाग लूँगी। और जिस तरह से मेरी मम्मी पूजा पाठ करती थी तीज का, वही मैंने देखा है, तो उसी तरह से मैं पूजा पाठ करती हूँ, उसी तरह से मैं सुहाग लेती हूँ।
तो यहाँ पर मैं जो है माता जी की फिर से पूजा पाठ करके उनको जो है सिंदूर बिंदी लगा के फिर मैं माता जी से सुहाग लूँगी और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करूँगी, अपने परिवार की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए प्रार्थना करूँगी। और मेरे साथ साथ जो भी जितनी भी इस संसार में जितनी भी स्त्रियाँ तीज व्रत रखी हैं उन सभी के सुहाग के लिए, परिवार की खुशी के लिए मैं माता रानी से यहाँ प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, हर सुहागन स्त्री के जीवन में ये दिन बार बार आए, मतलब कि हर साल आए, जब तक वो जिए, जब तक भगवान उनका सब कुछ सुख समृद्धि सुहाग सब कुछ, परिवार, धन दौलत, बाल बच्चे, मतलब सब कुछ बनाए रखें। तो यहाँ पर मैंने जो है माता को सिंदूर चढ़ाया, फिर जो है बिंदी लगाऊंगी और सुहाग वगैरह लेने के बाद फिर यहाँ पर मैं माता जी को ले जाऊंगी। यहाँ हमारे मतलब पास में ही वो है, नहर है, तो मैं ले जाऊंगी माता जी को, वहाँ पर विसर्जन करूंगी। और 1-2 साल तो मैं जो है यहीं बाल्टी में पानी रख के विसर्जित कर देती थी, लेकिन फिर मैंने जो है देखा कि कई लोग वहाँ पर ले जाती हैं, विसर्जन करती हैं, तो मैंने भी सोचा कि थोड़ी दूर चल के वहीं पर विसर्जन कर दूँगी तो अच्छा रहेगा। तो वहाँ पर मेरे साथ कोई गया नहीं था क्योंकि बच्चे सो रहे थे, तो किसी को उठाना मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि 1 घंटे कौन उठाता, इस वजह से मैंने किसी को उठाया नहीं और ले जाकर विसर्जन कर दी। और मेरी वीडियो यहीं तक थी, पसंद आई हो तो